अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अली आफ्ताब सईद और मैं हूँ रमला बेग। आज हम करेंगे रिव्यू ऑन परीजाद एपिसोड 17 और हम जानना चाहेंगे रमला बेग से कि इनका क्या लीगल टेक है इन एपिसोड्स के बारे में। और आपने नोट किया पिछले हफ्ते भी अली आफ्ताब सईद ने यही कपड़े पहने हुए थे। आप कौन सा रोज नई शर्ट्स पहन कर आते हैं अली? पूछ परीजादों से ये हिजर कैसे झेला है। अच्छा, ये उन्होंने दिखाया 6 महीने बाद सेंट्रल जेल लिखा हुआ था। सेंट्रल जेल आ गए 6 महीने बाद। 1 मिनट, रिमांड आपका 14 दिन का होता है। ये थोड़ा फैक्चुअली इन्होंने गलत दिखाया है। रिमांड 14 दिन का मैक्सिमम होता है, तो उसके बाद आपको ट्रांसफ़र करते हैं अंडर ट्रायल एज अ प्रिजनर अंडर ट्रायल सेंट्रल जेल में या विच एवर जेल जो आपको डिस्ट्रिक्ट का होगा। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि 6 महीने बाद क्यों इसको शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ पे। और ये साद अजहर मुलाकाती आया। नहीं, आई थिंक दे बोथ आर बीइंग शिफ्टेड टू द सेंट्रल जेल हियर। हाँ, और ये जो चेकिंग दिखा रहे हैं ये सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट है। इस तरह की ही आपकी वो दे स्कैन यू, दे मेक श्योर कि आपने कोई हथियार ना छुपाया हो या कोई वेपन, कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना छुपाया हो। वो अमेरिकन फिल्मों में तो हम देखते हैं स्ट्रिप सर्च करते हैं, इधर तो चलो बड़े बाइज्जत तरीके से कर रहे हैं। और इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों, अच्छा नहीं साद अजहर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रही मालिक ने लैला सफा के साथ मुझे क्यों नहीं मार डाला। मेरे मन में भी यही सवाल था, लेकिन शायद तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ने तुम्हें बचा लिया। अच्छा, ये इस वक्त मैं सोच सिर्फ ये रहा हूँ कि बूम माइक साथ लेके चल रहे हैं या फिर बाद में डबिंग हुई है। अगर डबिंग हुई है तो बड़ी अच्छी की है, कमाल कर दी है। प्रो एक्टर्स हैं ये। कैमरा थोड़ा सा शेकी है लेकिन खैर है, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत गैंगस्टर लुक आई है साद अजहर की। ये तो आर्मी पब्लिक स्कूल टाइप लग रही है जेल। नो बट एक्चुअली जेल्स अगर आप जाओ ना तो द वॉल्स आर दिस कलर। और ये बड़े जेलों में जाएंगे ना, आप कोट लखपत जाएं या सेंट्रल जेल जाएं लाहौर में, तो वहाँ पे ऐसे ही होता है कि वो सफाई का बहुत ध्यान होता है, काफ़ी डिसिप्लिन होता है टीम और स्टाफ भी। और ये बिल्कुल सही पिक्चर उन्होंने दिखाई है। ये तुम्हारे मरने की ख्वाहिश है जिसने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी। और जाने मालिक तुमसे क्या काम लेना चाहते हैं। ये जो स्टडी कैम है ना, ये चीनी है, वो जायूंग टाइप है, मूवमेंट से पता लग रहा है। यार इसको कुर्सी टेबल ही देते, ज़मीन में बैठा लिखा वो रजिस्टर में डाल रहा है एंट्री। अच्छा, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो हियर, लेकिन जब प्रिजनर की एडमिट होता है तो आपकी प्रॉपर एक हिस्ट्री टिकट बनती है। आपके जो जेल रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर मेंटेन होते हैं। ये तो बस दे वॉकड इन, हल्का सा उन्होंने चेक किया और उसने रजिस्टर में उनका नाम लिख दिया है। काफ़ी रजिस्टर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के जिसमें आपकी एंट्री की जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये जेल में एंटर हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं अभी, यानी कि और इनकी प्रॉपर्टी भी साथ कोई इनके साथ नहीं है जो कि उन्होंने प्रूफ करनी होती है, रिकॉर्ड में डालनी होती है। इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, वो भी नहीं उन्होंने दिखाया, मेडिकल ऑफिसर जो करता होता है। सो आई एम नॉट ऑब्वियसली ड्रामा है, दे कांट शो एवरीथिंग, बट जस्ट टू इन्फॉर्म यू व्हाट एक्चुअली हैपेंस जेल वगैरह में। लेकिन हो उधर अभी भी सब कुछ खाते पे रहा, कंप्यूटर नहीं इंट्रोड्यूस हुए। कोशिश है हमारे जो ख़बर में आया है वो यही है कि दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि सब कुछ डिजिटल हो जाए, आपकी रिकॉर्ड्स है वो डिजिटल एंट्री की जाए, आपके जैसी जितने भी लोग प्रिजनर्स आते हैं। बट दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी चल रहा है उस पर काम, देखें कहाँ तक बात पहुँचती है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त रजिस्टर्स ही यूज़ हो रहे हैं। ये देखें ना कि वो जो परिजाद है वो पहली दफ़ा जेल आया है, उसको नहीं पता कहाँ जाना है, उसने हाथ पकड़ा हुआ है साद ने, क्योंकि साद प्रो है। वो पता नहीं कितनी दफ़ा इधर से हो के गया, उसको सब पता था, मैं तेनों दसना आ जा। हाँ, और वो मतलब इट्स स्ट्रेंज टू मी कि वो खुद ही दोनों आपस में चलते जा रहे हैं, कोई साथ उनके कोई चल नहीं रहा, कोई जेल का स्टाफ, कोई ऑफिसर, समझ नहीं आ रही क्या दिखा रहे हैं। बट ड्रामा है, जाने देते हैं। बोतल भी उसके ऊपर से उन्होंने ब्रांडिंग ही उतार दी है। हाँ, वो जाहिर है वो अपने चैनल पे क्यों मुफ्त बगैर पैसों के किसी का ऐड चलाएं। मीटिंग रूम, अच्छा ये काफ़ी वेस्टर्न जेल्स इंस्पायर्ड सीन है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप टेलीफोन के ज़रिए क्रॉस द, एटलीस्ट पंजाब के जेल्स में दैट आई नो ऑफ ऐसा नहीं होता। ये शायद सिंध में फैसिलिटी होता हो। नहीं, ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपको। लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि आपको कभी कभार वो एक कमरे में सेम रूम में आपको मिलने देते हैं अपने वकील के साथ या अपने विजिटर के साथ। और अगर आप के रिसोर्सेज हैं, आपकी पहुँच है, तो आप VIP रूम में भी मिल सकते हैं। हाँ नहीं, और वैसे तो मैंने सुना है कि अगर कुछ दे दिला के पैसों का तबादला हो जाए तो मोबाइल फ़ोन भी मिल जाता है। बिल मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। कैसे संभालूंगा सब कुछ।
संभालना तो पड़ेगा फरीदा। मेरे केस का फैसला भी अगली पेशी में हो जाए। बेहतर यही है कि जितनी अच्छी तरह सब कुछ समझ सकते हो समझ। इस जेल में हाँ अच्छा, साद इधर आए इसलिए कि इसको समझा सके कि आगे का लाहे अमल क्या होगा। जेबों में पैसे हों तो जेल किसी आरामदेह घर से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल। मैंने तुम्हारे लिए पैसे जमा करवा दिए। बी क्लास और अलहदा से कोली में मिल जाएगी। फ्रिज, टीवी, ऐसी कुछ जो हाँ चाहिए। आपके डिफरेंट किस्म के डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। A क्लास, B क्लास, C क्लास प्रिजनर्स, और आई थिंक नवाज शरीफ B क्लास प्रिजनर थे अडयाला में। लेकिन डेफिनेटली थोड़े वो वाले प्रिजनर्स जिनकी बैकग्राउंड फाइनेंशियल ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है या वो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लास से आते हैं, तो उनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखा जाता है जहाँ पे उनको ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिजनर्स। अगर जिन्ना साहब को जेल होती उस दौर में, क्योंकि वो तो कभी जेल गए नहीं, तो वो किस क्लास में होते? वाई जिन्ना साहब? मतलब वैसे ही अमूमन पॉलिटिकल लीडर्स जेल जाते हैं ना, तो वो एक हैं ऐसी शख्सियत जो नहीं गए। राइट। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। मतलब इतने पॉलिटिकल लीडर्स रहे हमारे, आपको जिन्ना साहब ही याद आए। लेकिन हाँ ये सेपरेट उस दौर में सारे वो होते थे ना, गांधी साहब भी जेल हैं, नेहरू साहब भी जेल हैं, सारे जेल हैं। I'm surprised how Jinnah escaped it. It's amazing. अच्छा anyway, let's play. सब मिलता है यहाँ। मैंने कहा ना, अमीर जेल में रह के भी बाहर से ज्यादा आजाद होता है और गरीब बाहर रह के भी सदा कैदी रहता है। जो चाहिए मिलेगा। कुछ नहीं चाहिए, बस वकील से कह दिया था कि मालिक की किताबें छोड़ जाए। वाह, मुझसे और कुछ नहीं चाहिए। अली अगर आपको कैद हो गई तो आप जेल में आप जेल में क्या लेके जाना चाहेंगे अपने साथ? नहीं जी नहीं, मैं नब्स काट लेनी है मैंने, मैं नहीं रह सकता जेल में, बहुत मुश्किल काम। प्लीज इतना डार्क ना हो, लेट्स मूव ऑन। जिस्म तो गुलाबी है और दिल से काले हैं। कहीं ये तो नहीं होगा अब ये वो वाली किताबें पढ़ के जो मालिक पढ़ता है, उसके बाद जब ये जेल से निकलेगा तो ये बहुत तोप चीज़ बन जाएगा और फिर ये मालिक से भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। पहले मालिक और बाप, मैं कैसे रहूंगा अकेला? उसको डेथ वारंट इशू हो गया इसके खिलाफ। वैसे भी कभी कभी जिंदा रहना भी सजा बन जाता। वैसे ना उसको किस दिन परिजाद को इसको कहना चाहिए, साद को, कि भाई एडा तेरे को विजडम में तू मेरी जगह रह ले। मालिक ने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया था और तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ के गए हैं कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें आराम से बैठे खाना खा सकते। यार ये चाहता हूँ मैं ज़िंदगी में कि कोई अपना घर और इतना कुछ छोड़ जाए मेरे नाम पे कि मेरी 7 नस्लें घर बैठ के खाएं, लेकिन उसके लिए मुझे जेल ना जाना पड़े। लेकिन और इसके अलावा भी ये बिल्कुल सही दिखाया इन्होंने कि अगर आपके लीगल एयर्स ना हो तो आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी छोड़ के जा सकते हो इन योर विल टू समबडी। लेकिन अगर लीगल एयर्स होंगे तो यू कैन ओनली डू दैट 1/3। अगर आप पूरी प्रॉपर्टी फिर भी देना चाहते हैं और आपके लीगल एयर्स मौजूद हैं तो उन लीगल एयर्स की एट द टाइम जब आप वो विल एग्जीक्यूट करें, ड्राफ्ट करें, तब कंसेंट चाहिए, एंड एट द टाइम आप एग्जीक्यूट करें तब कंसेंट चाहिए। ये हमने पहले एड्रेस कर लिया हुआ मैटर। अगर आपके कोई लीगल एयर्स नहीं हैं तो आप पूरी प्रॉपर्टी नजरे करम हो मोपे। नहीं बस ठीक है, बस मर जाना किसी से कम ना आना, ये तो ऐसे तो नहीं ना जिंदगी होनी चाहिए। मतलब आप किसी ना किसी को तो वो चले जाने हैं, इधर क्या बुराई है? अभी ये मुझे फांसी वाली कोठरी में ले जाएगा, जाने फिर मुलाकात होगी या नहीं। अच्छा, साद भी फांसी लगने लग गया है। अच्छा फिर ठीक है। एक और ये बात यही कर रहा है कि मुझे वो फांसी वाली कोठरी में शिफ्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही होता है कि जब आप पे इस डेथ सेंटेंस पास हो जाए तो आपको बाकी प्रिजनर्स से अलग करके एक डिफरेंट बैरक्स में शिफ्ट कर जाते हैं। और अगर आपका डेथ वारंट इशू हो जाए तो फिर देन यू आर कन्फाइंड अलोन, आपको अकेले एक सेल में रखते हैं टिल योर एग्जीक्यूशन। तो आई थिंक उसको वहाँ पे शिफ्ट करें, उसकी डेथ सेंटेंस पास हो गया, उसको डेथ पेनल्टी इशू हो गई है। ललिता, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। बड़ा हेमा मालिनी की तरह दमे वाली आवाज के साथ रोता है ये। इतना सीरियस अली, आप मजाक उड़ा रहे हैं। सादों से ये बट उसको भी हैंड तो नहीं कर रहे, उसको सिर्फ बैरक्स में मूव कर रहे हैं। तन बदन तो छलनी है और
यार वैसे ना वाकई वो मुझे ना परेश रावल का वो याद आ जाता है डायलॉग कि मेरे को अपने गम सुना मेरे को ठंडी मिले, कि लोग अगर इतने दुखी ड्रामे देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे जाके ना उनको ये लगता है कि हाँ हमारी ज़िंदगी बेहतर है। कितनी को ख़राब ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, अल्लाह माफ़ करे या अल्लाह बचाए रखी हमें। हाँ जिस धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहनी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं ना समझ आया कुछ भी। बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन इसी मौके के आई लिए थिंक उसका डेथ सेंटेंस पास हो गया, उसको एक सेपरेट सेल में रख रहे हैं टिल हिज एग्जीक्यूशन, व्हिच प्रोबब्ली विल बी द नेक्स्ट मॉर्निंग। अच्छा ये जो आ जाता है इंतबात तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, जब शादी दिखा रहे होते हैं ड्रामे में तो उस वक्त तो नहीं दिखा आता कि मतलब सैनिटी और बहुत सारी और चीज़ों के लिए ये मुज़रे सेहत और सब कुछ आप ऑन कैमरा कैसी ये बातें कर लेते हैं? आई एम सरप्राइज्ड आपकी बीवी ने अभी तक आपको सही तरह इस पे कोई वो देखती ही नहीं मुझे रियल लाइफ में भी और टीवी पे भी। लेकिन जो पहले मैं बात करना चाह रही थी, कभी कभार ऐसा होता है कि जिस तरह उन्होंने शाम का टाइम दिखाया कि उसको एक सेपरेट सेल में मूव कर रहे हैं, तो जो हमारे एक्सपीरियंस में यही होता है कि अक्सर औकात जो डेथ वारंट पास होता है वो हमेशा शाम के टाइम ही आउट ऑफ नोवेयर हो जाता है इशू, और आपके वकील के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप स्टे लगवा सको उसकी एग्जीक्यूशन को। तो अक्सर यही होता है कि जी रात को खबर आती है कि जी अगली सुबह ये हैंग होने लगा है, तो अदालत तो खुली नहीं होती जहाँ पे आप स्टे ले सको। तो ये एक बड़ा एक तरीका होता है टू गेट प्रिजनर्स हैंग्ड। वाह शामो शामी। बिल्कुल। हाँ भाई परिजादे चल, तेरी सजा पूरी हो गई है। वाह 5 साल। तो अब ये अमीर आदमी बन के बाहर निकला है, इसको कोई लेने क्यों नहीं आया? मतलब जो आप अमीर हो जाते हो फिर तो घर वाले भी आपको वापस ओन कर लेते हैं। ये क्या फजूल जिंदगी है? इसका मतलब उसने अच्छा नहीं आए में। वाह खुश आमदीद सर। सर मैं बहरोज ग्रुप ऑफ कंपनीज का एमडी रेहान सईद सर। सर मेरी आपसे अपने वकील और मैनेजर के जरिए बात होती रही है सर। यहाँ कैसे? सर हम आपको यहाँ रिसीव करने आए। अच्छा फुल कूल हो गया परिजाद। सर ने आपकी रिलीज होने की तमाम तफसीलात हमें पहले ही बता दी थी सर। आज से आप हमारे बॉस हैं। वाह। बहरोज साहब ने कंपनी वसीयत में आपके नाम की थी। तो ठीक है, बहरोज साहब तो ठीक आदमी थे, उनको विलन क्यों बनाया हुआ था? मतलब बहरोज साहब ने लाइफ बना दिया बॉय की। पहले मैं अपना लिबास तब्दील करना चाहता हूँ। जी आए आए। वाह। तो इससे मतलब सबक मैंने ये लेना है इस ड्रामे से कि अगर कोई बंदा अमीर किसी जुर्म में अंदर जाने वाला हो तो मैं उसका इल्ज़ाम अपने सर ले लूँ। मतलब खैर मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि ड्रामा इसलिए होता है कि आप उसे कोई सबक सीखो, वो ये सबक सुबह कुछ नहीं होता। ड्रामे को एंगेजिंग होना चाहिए। गाड़ी में कैसे कपड़े बदल लिए? बदले जाते हैं। सर मैं कमाली, आपका मैनेजर कम असिस्टेंट कम पीएस। कम के स्पेलिंग देखिए। जो भी लोग ये ड्रामा देख रहे हैं सबटाइटल्स ऑफ करके देखें प्लीज। केयर टेकर। अलिया बहुत फहाश है। थैंक यू। सर सेठ साहब की डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट को दे दिया गया था। उन ट्रस्ट वालों ने फिर यहाँ ये असामियाँ क्रिएट की। अस्सलाम वालेकुम मालिक। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अकबर है, फिरोज का छोटा भाई। अच्छा ये जो उन्होंने बोला ना बाइज्जत बरी किया है आपको, ये इन्होंने उल्टा बोल दिया। ही इज़ नॉट एक्चुअली एक्विटेड। उसने जो जुर्म अपना किया था उसको सज़ा मिली थी, वो कन्विक्ट हुआ था, सज़ा जो उसकी डिसाइड हुई थी वो पूरी करके काट के निकला है बाहर, तो ही इज़ नॉट ऑटोमेटिकली एक्विटेड। तो इसको ये बाइज्जत बरी तो नहीं कहेंगे हम इसको। बरी हो गया, बाइज्जत नहीं हुआ। वैसे तो खैर वही वाली बात कि जाहिर है वो कन्विक्टेड है, लेकिन बहरहाल उसने अपनी सज़ा काट ली है, उसको अब ज़िंदगी में तमाम तर मौके दोबारा मिलने चाहिए।
बिल्कुल। अब मुझे भी आप इस सज़ा से ज़रा हाँ, बहुत लंबा हो गया है, ऊपर से मैंने देखा भी नहीं हुआ था, तो आइंदा ऐसे नहीं होगा। आइंदा घर से होमवर्क करके आया करूँगा बिल्कुल मैं। अली, प्लीज़। और इस दफ़ा कमाल कर गई हैं आप, क्या आपने एक सबक मैंने संभाला ज़रूर सीखा है एपिसोड। कि अली के साथ बैठ के कभी कोई मूवी या ड्रामा मैंने नहीं देखना, मैं गलती नहीं करना चाहती है कभी ज़िंदगी में, बट इट वाज फन। हाँ, क्योंकि मैं तो एक और चीज़ भी करता हूँ कि अगर ड्रामे या फिल्म में कोई गर्ल कैरेक्टर हाँ, कोई भी गलत हरकत करे, तो मेरे जो साथ बैठी होती है ना, मैं उसको भी जज करता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, क्या तो वजह है इसकी? ये बस है, ऐसे कुछ है। तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और अपना ख्याल रखें।